सफेद कपड़े पहने हुए हैं, वो बाहर आते हैं, गाड़ी पे चढ़ते हैं और गाड़ी पर चढ़कर हाथ हिलाते हैं अपने समर्थकों को जो वहां पर जमा हुए थे, और उसके बाद वो चुपचाप गाड़ी में बैठ जाते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता, वहां पर कार्यकर्ता थोड़ा सा व्यवधान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितनी भी राजनीतिक गिरफ्तारी होती है कमोवेश उन सब में यही हाल होता है। और इसके बाद ईडी के दफ्तर ले जाया जा रहा है, जहां पर हमारे सहयोगी राजू राज मौजूद है, उनसे भी वहां की अपडेट लेंगे। और ये देखिए, अभी भी कुछ हलचल नॉर्थ एवेन्यू के अंदर दिखाई दे रही है। संजय सिंह ने के घर पे 6:56 पर ईडी की टीम पहुंची थी। तब लग रहा था कि शायद सिर्फ पूछताछ होगी, लेकिन नाटकीय घटनाक्रम में लगभग 5:30 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 6:25 पर टीम उनको पूरा लेकर चली गई ईडी के दफ्तर की तरफ। अब चूंकि गिरफ्तार उन्हें 5:30 बजे के आसपास किया गया था, इसलिए अगले 24 घंटे के भीतर कोर्ट के अंदर उनको पेश किया जाना है। ये देखिए, ये थोड़ी क्लोजर तस्वीर है। निकल कर आते हैं संजय सिंह, हाथ हिलाते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं को पता था कि जिस तरह से ईडी का केस आगे बढ़ रहा था, जिस तरह से दिनेश अरोड़ा को जो है गवाह बनाया गया, और गवाह बनाने के बाद उसकी जो गवाही है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और दिनेश अरोड़ा कौन है? दिनेश अरोड़ा एक कारोबारी है। कई सारे बार और रेस्टोरेंट जो जितने दिल्ली के अंदर है उनके बीच लाइजनिंग करता है, सरकार से उनके काम करवाता है। उसी के तहत वो संजय सिंह से मिला। संजय सिंह ने पार्टी के लिए चंदा देने के लिए कहा, कुछ लाख रुपए का चेक दिया। उसके बाद मनीष सिसोदिया से मिलवाया, मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल से मिलवाया, और यही घटनाक्रम ईडी ने बाकायदा कोर्ट के अंदर बताया है। ये देखिए, संजय सिंह की फिर तस्वीरें आप देखते हुए बाहर आए। वो लगभग 12 घंटे ये कश्मकश चली और 10 घंटे में उनकी गिरफ्तारी की तस्वीर बात सामने आ गई थी। गिरफ्तारी के बाद कई तरह की फॉर्मेलिटीज होती है, पेपर वर्क करना होता है, किस कंडीशन में है, उनका मेडिकल भी कराया जाएगा, शायद डॉक्टर ईडी दफ्तर में ही बुला लिया जाए। उसके बाद उनको कोर्ट के अंदर अगले 24 घंटे के अंदर पेश किया जाएगा। और आप जानते हैं ईडी के मामले इस तरह से हैं, जो नया कानून है वो कुछ कमोबेश इस तरीके का है कि इसमें जल्दी जमानत मिलती नहीं है। इसीलिए मनीष सिसोदिया ने बहुत कोशिशें कर ली। ये देखिए, ये टैक्सी जो ईडी के दफ्तर से आई है और अब संजय सिंह को ईडी के दफ्तर की तरफ ले जा रही है। ईडी की कार है जिसमें संजय सिंह जा रहे हैं। मुझे याद है संजय सिंह उस वक्त के, जब 2010 में अन्ना आंदोलन हुआ था, उस वक्त के संजय सिंह मुझे याद है काफी दुबले पतले होते थे, इतनी कदकाठी नहीं थी उनकी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के नजदीकी सहयोगियों में से थे। और 2 ही सहयोगी अन्ना आंदोलन के थे, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, जो अब तक उनके साथ बने हुए हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है, या ये कहें समय का चक्र कुछ ऐसा है, ये भी कह सकते हैं कि इस वक्त संजय सिंह और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया दोनों इस वक्त शराब घोटाले को लेकर जेल में हैं। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी राजू राज के पास। राजू, क्या हलचल वहां पर ईडी का दफ्तर में? बिल्कुल दीपक जी, बता दूं कि ईडी के दफ्तर के बाहर धारा 144 लगा दी गई है। और ये जो तस्वीरें देखिए, यहाँ पर धारा 144 लगाई है। ईडी दफ्तर आने का 3 रास्ते हैं दीपक जी। एक रास्ता मानसिंह की तरफ से आता है, दूसरा जनपद की तरफ से आता है। इन तमाम रास्तों पर दिल्ली पुलिस तैनात कर दिए गए ताकि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर ना पहुँच सके। चारों तरफ आपको दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ईडी दफ्तर के अंदर जाने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है ताकि कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पहुंच नहीं पाए, क्योंकि धारा 144 भी लगाई गई है। दिल्ली पुलिस ने अपनी तरीके से पूरी तैयारी की, क्योंकि जिस तरीके से हंगामा संजय सिंह के घर के बाहर, नॉर्थ एवेन्यू के बाहर हो रहा था, उससे मद्देनजर देखते हुए दिल्ली पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की है। इसको ऑपरेट नहीं करेगा। संजय जाने लगे, हमने कहा जाओ, घबराना नहीं। ए भाई, नो प्लेट, नो प्लेट, नो, डोंट यूज अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज प्लीज। यू आर वर्कर ऑफ। लोगों ने अरेस्ट किया उनको, आपके अंदर ही थे, किस आधार पे अरेस्ट किया, क्या कुछ अरेस्ट? मेरे ख्याल से कोई आधार नहीं मिला था। सिंस दे वर टोल्ड यू हैव टू अरेस्ट दे डन द जॉब। आपकी बातचीत हुई होगी संजय सिंह से? हाँ, मैंने कहा तुम जाओ, तुम्हारे साथ फॉलोअर्स है, घबराना नहीं। और इसके पार्टी रिजल्ट आएंगे, मीडिया को भी मैं बता दे रहा हूँ, पार्टी रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। जी हाँ, बिल्कुल आएगा। और अगर नहीं आया तो हमसे मिल लीजिएगा, आ जाएगा तो मैं आपसे मिलूंगा। किस तरह की पॉजिटिव रिजल्ट की आपको सत्ता परिवर्तन? ठीक है, संजय सिंह के पिताजी हैं जो एक भावुक बात अपनी कहते हुए
और सही भी बात है, अगर किसी पिता के सामने अगर बेटा गिरफ्तार हो रहा है तो पिता को इसी तरह की बातें करनी चाहिए, भावुक बातें करते हुए संजय